Namaskar. This is music director Arup Banerjee of popularly known music director Arup Pronoy. Hope you can easily recognize. কত যে সাগর নদী পেরিয়ে এলাম আমি, কত পথ হলাম যে পার, ইয়া তুমি আছো এত কাছে তাই, কিংবা তোমার সুরে সুর বেঁধেছি, नहीं तो যেমন in Hindi लाख समाला दिल नहीं माना, and then that you must have come across on the YouTube the rare song of Shah Rukh Khan and Kumar Sanu, मिला कोई डगर में बसा मन के नगर में. These are the song, and many songs are there. কেন তুমি আমাকে যে এত ভালোবাসো, then बेताब है दिल তুমি এলে না, কেন এলে না. Then song like তোমায় কি কোনোদিনও বলেছি ভালোবাসি. The lot many songs. I always try to maintain melody, because I'm a strong supporter of melody, and I believe that people should come back to that mainstream of melody once again. And in fact 22 years back I started this movement to restore the melody into our mainstream of our life. So anyway, today you are here, but why you are here for this Kalakar or Kalamanthan? Actually the idea beside is, this is not a reality show, neither it is a competition nor contest. This is a platform to encourage artists. अधिकतम रियलिटी शो में क्या होता है, क्वालिफाई नहीं तो डिस्क्वालिफाई, एनी रिजेक्शन. तो हम आर्टिस्ट के उस कोमल हृदय में झांक के कोशिश किया जानने की, उनकी व्यथा को, उनकी इमोशन को बहुत आसानी से रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, लेकिन किसी को आगे बढ़ाने के लिए जो रियली एन एनकरेजमेंट इज नेसेसरी, वो एनकरेजमेंट, दैट इंस्पिरेशन इज नेसेसरी. ना तो इंस्पायर, ना तो एनकरेजमेंट, ना तो एंथूज, उनको मन में जगाना, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है. तो ये मंच एक है मंथन, कलाकार और कला मंथन. प्योरली अपना मेरिट के बेसिस में उन्हें हम यहाँ चुनेंगे और उनका जो योग्यता अनुसार उन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट में मौका दिया जाएगा, लेकिन योग्यता अनुसार. अभी जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है सुरों से आशिकाना, रोमांसिंग विद द मेलोडी. यस, हम जैसे रोमांस को एक अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन वेरी इंटीमेसी उसके अंदर एक सेंस है, वेरी इंटीमेसी सेंस. तब हम और कुछ जानते ही नहीं हैं, उन रोमांटिक फीलिंग के बिना हम कुछ जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं. तो मेरा भी कहना यही है, मेलोडी के साथ भी उतना ही रोमांस करो, एकदम डीपली जाके मेलोडी को जानने की कोशिश करो. व्हाट इज मेलोडी? वो जरा सा गमक लगा दिया, जरा हरकत कर दिया, या जरा क्लासिकल शास्त्रीय थोड़ा दो चार बोल दिया, हाँ. और कुछ लोग थोड़ा कॉर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा अरे इट इज ए नेचुरल फ्लो, म्यूजिक इज ए नेचुरल फ्लो, जैसे नदी में नेचुरल फ्लो. हम नेचुरल सिंसिनरी देख के कैसे मोहित हो जाते, मुग्ध हो जाते हैं. तो ये नेचुरल
ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। अब ये बताइए इसके अंदर कहाँ आपका वो क्लासिकल अंदाज है, कहाँ वो कॉर्ड का ये कॉर्ड लगा दिया, वो कॉर्ड लगा दिए। नहीं 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 नहीं, जहां जार्क लगा, एक जिसमें तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, हम संगीत के साथ छेड़खान हम करने की कोशिश करते हैं, वहां एक छोटी सी एक हल्का भी जार्क लगा, वो फ्लोर एकदम बिखर गया, हवा की तरह एकदम। जैसे ऐसे ऐसा आप करते हो हवा बिखर जाते हैं, पानी के अंदर ऐसे करते हो पानी के वो बिखर जाते हैं। नहीं, वेरी सेंसिटिविटी इसके लिए चाहिए। एक्चुअली सेंसिटिविटी क्यों खत्म होती जा रही है दिन के दिन? अनुभूति, इंसान का अनुभूति बिल्कुल दिन के दिन खत्म होता जा रहा है। और क्यों ना हो, गतिमय जीवन के अंदर ट्रेड ओरिएंटेड माइंड, सेल्फ कॉन्शियस ज्यादा हो गया लोग अभी, मैंने अधिक से अधिक लोग, मैं सभी को नहीं बोलूंगा, देशभक्ति का भावना कम, अधिक से अधिक लोग। तो ऐसे हालत में भटक जाना मुख्य धारा से तो स्वाभाविक है, और वही हो रहा है। और ये नियम बन गया है कि भीड़ के साथ चलने में लोग सुरक्षित समझते हैं, तो भीड़ के साथ ही चलो, वही सोच, वही। तो ये मंच बिल्कुल एकदम हटके हैं। हम लोग मंथन करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, और मंथन करके हम किसी को, देयर इज नो रिजेक्शन, हम दो बाहु फैला के उल्टा एक्सेप्टेंस, उल्टा हम वेलकम करेंगे, प्लीज कम। और समय अनुसार, उनका योग्यता अनुसार, जैसे जैसे अलग अलग वो आते जाएंगे प्रोजेक्ट्स, उसमें उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से हमारी कोशिश रहेगी। इनफैक्ट कलाकार और कला मंथन, इट्स नथिंग बट ए म्यूजिक एंड टैलेंट बैंक। इट्स अ रेवोल्यूशन। अधिकतम रियलिटी शो में जैसे जजेस निर्णय लेते हैं, ये नहीं, ये निर्णय आप लोग लेने जा रहे हो। इसीलिए मैं बोलता हूं, ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करिए, और आपकी वोट, जिसको हम लाइकिंग के तौर पे बेसिस में मानेंगे, जो जिस कलाकार के लिए जितना लाइक करेंगे, सबके अलग अलग हम वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। शुरू से आशिकाना से इसकी यात्रा शुरू होने जा रहा है। तो लाइकिंग जो होगा, वो लाइकिंग जिसका ज्यादा होगा, हम सोशल मीडिया में भी यही लिंक शेयर करेंगे, सब जगह से वो हम लिंक, वो जो डाटा हम लेंगे, लाइक किसको कितना मिला है, यहाँ से कितना मिला है, फेसबुक से कितना मिला है, उधर से कितना मिला है, अलग जगह से वो कलेक्ट करके फिर हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जो ऊपर के जितने क्रीम, यानी मंथन करके क्रीम ही तो मिलते हैं ना, ऊपर के जितने भी होंगे उनको लेके ये करेंगे। लेकिन नीचे के जो हैं उनको भी हम रिजेक्शन नहीं करेंगे, उनकी योग्यता अनुसार। देखिए, हम किसी को वापिस नहीं करने हैं, डिस्क्वालीफाई, रिजेक्शन वाली बात नहीं है यहाँ। उनको हमारा टैलेंट बैंक में जब भी हमारी आने वाली जो भी कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट होंगे, उसके साथ उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। रियल इट्स रेवोल्यूशन। और आप देखेंगे हमारा इस आइडिया को कितने लोग एनकैश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक फितरत में एक ही बात रहेंगे, हाउ टू एनकैश द थीम एंड टर्न इट इनटू बिजनेस। बट ये बिजनेस मंच नहीं है, क्योंकि है एंट्री भी फ्री, पार्टिसिपेशन फी भी फ्री, यहां तक कि जो गाना गाएंगे वो लोग, वो गाना जो खर्चा होगा, यानी ऑडियो रिकॉर्डिंग के खर्चा, वो भी उनको करने की अभी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सुनो की आशिकाना में एक व्यक्ति, म्यूजिक डायरेक्टर, जो ना कोई टाटा है, ना कोई बिरला है, ना कोई अदानी है, ना अदवानी है, एक सिंपल एक, यस, मेरे परिचय में सेलिब्रिटी के लीग में कभी जाना पसंद नहीं किया। जब भी इतने हिट गान दिए, मैं एकदम सीधा साधा जिंदगी व्यतीत करने में विश्वास रखता हूं, और इसीलिए शायद मेरे दिमाग में मेरी जो दर्शन
मेरी जो दिल, ये जो जिनके ऊपर वो रोशनी नहीं सही तरह से पड़ी है, तो उनको मैं रोशनी डालने की मैं इसीलिए मैं शायद कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हाउ कैन आई बी लाइक अदर वर विद द क्राउड, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, और होना भी चाहिए ऐसा, इसीलिए शायद मैं ये सोच पा रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग सब जज हैं जो मेरे ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के अंदर कौन बोलता है आप लोगों के अंदर जजमेंट की ताकत नहीं है? आप कड़वा किसे बोलते हो जानते हो, आप मीठा किसे बोलते जानते हो, वो नमकीन किसे कहते हो अब जानते हो, अब खट्टा किसे कहते हो अब जानते हो, भद्दा जो टेस्ट है वो भी उसकी भी परिचय है। तो कैसे मैं कह दूं कि आपके अंदर जजमेंट नहीं है? प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, कर्कश, नॉन एक्सेप्टेबल, वो तो आपको अंदर है। तो आप प्लीज मदद कीजिए इन कलाकारों की भविष्य को निर्माण करने में। आपके तरफ ये लोग देख रहे हैं, आपके निर्णय की तरफ देख रहे हैं, आपकी लाइकिंग की तरफ देख रहे हैं। एक एक आर्टिस्ट, प्लीज आप आगे आइए, आगे आके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही आपके पास ये नोटिफिकेशन में भी आप लोग डालने की कोशिश करिए, वो क्या टिक करना पड़ता है, और करके जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि ये आर्टिस्ट आज इस मंच में गाना गाए हैं, तो अपना जो लाइकिंग है वो आप जरूर दे दीजिए। मनोबल उनका बढ़ेगा, आत्मविश्वास, और इससे बढ़ के कोई मैं समझता कोई कर्म नहीं हो सकता है। खर्चा तो कोई है नहीं इसमें, सिर्फ अपना दिल कितना बड़ा है वो दिखाना है। तो क्यों ना ये काम करें? एक आर्टिस्ट की जिंदगी अगर आपके वजह से बन रहा है तो प्लीज उसमें मदद करिए। हाँ, सभी को फिर से बहुत बहुत नमस्कार, और मैं माफी चाहूंगा अगर किसी के दिल में मैंने किसी तरीके से चोट पहुंचाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, किसी को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी को नीचे दिखा के मैं खुद को ऊपर उठाने की मेरी ये कोशिश नहीं है। लेकिन गलत को गलत कहना तो है ही ना, और अगर वो गलत भी कोई मानने के लिए अगर तैयार नहीं है, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम, मैं माफी मांग लेता हूँ, शायद फिर मैं ही गलत कह दिया। नमस्कार, नमस्कार।